देखो ये इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसका अर्थ है कि समान दूरी पर होना चाहिए। किससे? एक्स अक्ष पर। तो मान लीजिए एक्स अक्ष हमने एक रेखाखंड लिया ए और बी। इनके निर्देशांक कितना दिए गए मुझे? 2, -5 है और दूसरा निर्देशांक है हमारा -2, 9 है। तो एक्स अक्ष पे है। ये प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो एक्स अक्ष पे जब बिंदु होता है तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 होते हैं। कितने होते हैं? x, 0। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हो गए। ठीक है। अब क्या करें? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो क्योंकि जानते हैं जब समान दूरी पर होते तो क्या होता है? AP यानी यहाँ से दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। क्या होगी? PB। AP बराबर PB होगी। चाहे BP कर दो, AP बराबर BP। अब यहाँ A से P तक के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो क्या सूत्र होता है? देखो x1 मतलब x2 माइनस x1। तो x माइनस कितना हुआ? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना मेरे पास? 0 माइनस बाई 1। तो माइनस जो है 5 माइनस के तो ये प्लस के हो गई होल स्क्वायर बराबर BP। यहां से लगाइए x2 यानी 9 माइनस x1 x होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना मेरे पास? 9। नहीं, यहाँ पे x2 हमारा माइनस का 2 है। -2 का x, ठीक है, माइनस x होल स्क्वायर। इधर हमारा 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों वर्ग करते तो रूट हट जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका करें तो 5 स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और 2ab। तो माइनस के कितने हो गए? 4x प्लस 25 बराबर इसका भी वर्ग करो। -2 का वर्ग करें तो प्लस के 4 हो जाएंगे और x का वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस का ही x स्क्वायर रहेगा। 2ab तो 2ab करें डबल माइनस है गुणा करें तो प्लस का ही रहेगा। तो 4x हो गया और प्लस 81। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा। 4 से 4 भी कट जाएंगे। अब ये 4x है ये इधर लेके आते हैं तो माइनस का 4x और जे भी इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया और जे 25 उधर पहुंचा दो 81 माइनस 25 हो जाएंगे उधर। ठीक है। अब ये 4x और 4x कितने हो गए? माइनस के 8x हो गया। माइनस का 8x बराबर 81 से जब 25 घटाएंगे तो कितने बचे हैं? 56 बचे हैं। कितने बचे हैं? 56 प्लस के। अब x बराबर ये बटे जाएंगे तो -56/8 8 सत्ते 56। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 7 हो गया। बिंदु क्या होगा हमारा? हमने माना था x, 0 तो ये हो जाएगा -7, 0। यही हमारा अच्छा लगा। थैंक यू। यस सर। देखो ये इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है। यदि बिंदु x, y बिंदुओं a + b, b - a और a - b, a + b समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए bx = ay। तो ये दोनों जो बिंदु है वो x, y से कैसे होंगे? समान दूरी पे होंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए a और b है यहाँ पे दो बिंदु
तो यहाँ से अगर कोई बिंदु हम लेते हैं यानी x कामा y, तो वो कैसे होंगे? समान दूरी पे है। तो इनके बिंदु हमारे पास कितना दिया? a प्लस बी दिया है, कामा b माइनस a दिया है, और ये बिंदु हमें दिया है a माइनस बी और कामा a प्लस b दे रखा है। ये दो बिंदु है समान दूरी पे है, तो AP बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? PB बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? AP बराबर PB। चाहे इन दोनों पक्षों को वर्ग कर सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस वो बराबर PB स्क्वायर। इसका अर्थ है कि मान हम रूट में नहीं लेंगे, सीधा इसे लेते हैं, क्योंकि वर्ग करने से हट जाएगा। तो इन्हें हम क्या लेंगे? x2 मेरे पास कितना है? x माइनस x1 कितना मेरे पास? a प्लस b पूरे का क्या रहेगा? होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है? बाई है, माइनस बाई वन कितना? b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस a पूरे का होल स्क्वायर बराबर इधर p भी, इधर देखो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस बाई माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? इनको होल स्क्वायर करके लिख दीजिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, 2a, a कितना? x और b कितना? a प्लस b। ये सूत्र हो गया। इधर बाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2y और b की आप कितना? b माइनस a। ठीक है, बराबर इधर भी यही है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2x a माइनस b प्लस y स्क्वायर, इसका करो प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस b। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, बाई स्क्वायर ये बराबर में है तो ये भी कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये भी कटेगा, और यहाँ पे अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो वो प्लस ही रहेगा, तो इसलिए ये संख्या b माइनस a और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये एक ही संख्या है, तो इस वजह से ये भी कट जाएगी। अब x वाले जो टर्म है वो हम एक साइड करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2x a माइनस बी, और ये माइनस पहले से है 2x a प्लस बी बराबर ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2y इंटू बी माइनस a और माइनस के 2y और a प्लस बी मेरे पास बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, इससे 2x बाहर कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं? 2x, तो 2x से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस बी और माइनस से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा और ये माइनस का b हो गया बराबर, इससे कितना कॉमन है? 2y कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे b माइनस a बचा है और यहाँ 2y निकल गया, तो माइनस का a और माइनस से गुणा करें तो माइनस का b हो जाता है। अब यहाँ ये 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे और a से a कटेगा, b से यहाँ b कट जाएगा, तो ये
b और b माइनस जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, माइनस के 2b हो जाते हैं। तो x इंटू माइनस का 2b बराबर ये हो जाएगा y इंटू माइनस का 2a। तो ये हो गया माइनस का कितना हुआ, माइनस का 2bx और ये हो गया बराबर में माइनस का 2by। तो 2 से 2 कट जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा मेरे पास, bx बराबर by बचा हुआ है, नहीं इधर a बचेगा मेरे पास, dx बराबर a by। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। देखो ये 4 नंबर का पहला पॉइंट है, यहाँ पूछा गया निम्न युग्मों के बीच दूरी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो एक जोड़ा दिया है मुझे, तो इनके बीच की दूरी पूछी थी। तो 2 बिंदु होंगे बीच की दूरी, इस बिंदु को हम P समझ सकते हैं, इसको Q समझ सकते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, PQ बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ मान रखने हैं, रखो x2 का मान कितना है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये y1 होता है और ये x1 होता है। ठीक, मान रख दीजिए। x2 का मान कितना, a cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करना है, इनको होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। तो होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस का करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ab 2 तो पहले लगा लेंगे, ab ऐसे रख देंगे। तो a और a का गुणा करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस इसको भी खोलिए, a स्क्वायर माइनस का बार करें प्लस रहेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, इसका भी वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab हो जाए, माइनस में प्लस होगा, प्लस 2a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। ये संख्या और ये संख्या कट जाएगी, कटेगी ना। तो a स्क्वायर वाले टर्म जो है cos वाले टर्म एक तरफ करते हैं, तो cos स्क्वायर कितने टर्म, 1 और 2, तो कितना हो जाएंगे 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पूरे से कॉमन क्या है, पूरे से कॉमन 2a स्क्वायर लग रहा है, कितना कॉमन है, तो क्या बचेगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं। ये सर्व संख्या होती, क्या होती, सर्व संख्या होती, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग जानते ना। तो इसकी आप क्या रखते हैं 1, तो मेरे पास क्या बचेगा √2a स्क्वायर बचेगा। अब a स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगी, केवल a हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा a बाहर होगी और रूट में क्या बचेंगे 2। मात्रक लिख सकते हैं, यहाँ चाहे इकाई लिख दो, यही हमारा इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल, समझा। यहाँ पर भी 2 बिंदु दे रखे हैं, am1 स्क्वायर कामा 2am1 और am2 स्क्वायर कामा 2am2 है। तो 2 बिंदु दिए गए p q या a भी कुछ भी मान सकते हैं, तो इनके मध्य की दूरी पूछी है, तो सूत्र वही है, तो इसको हम p और इसको q समझते हैं, ठीक है। तो pq बराबर सूत्र क्या होता है मेरा, ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो इनके मान यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है, ये हमारा x2 और ये y2, ये x1 और ये y1 होता है। तो मान ही रखने बहुत ही आसान रहते हैं। x2 कितना मेरे पास am2 स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखेंगे am2 स्क्वायर माइनस x1 कितना am1 स्क्वायर, इन्हें ब्रैकेट में कर दिया पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 मेरे पास कितना है
2a m2 माइनस y1 है मेरे पास 2a m1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इससे मेरे पास a कॉमन है। कितना कॉमन है? a। तो हम a कॉमन ले सकते हैं इससे हमने a कॉमन लिया, तो जब भी कॉमन निकलेगा तो वर्ग के साथ निकलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वर्ग के साथ निकले तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या बचा मेरे पास? m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बचा, प्लस इन्हें होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं खोलेंगे तो आपको चक्कर पड़ जाएंगे। ठीक है, आसानी से खोल, ऐसे ही मतलब सूत्रों द्वारा इसे सॉल्व करो। इससे 2a कॉमन है, जब 2 बाहर निकलेंगे तो वर्ग के साथ 2 का वर्ग कितना होगा? 4, तो बाहर कितना हो जाएगा? 4, और a निकलेगी तो a स्क्वायर हो जाएगी। क्या बचेगी मेरे पास? m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब पूरे से अभी ऐसे रख दो, यहाँ पे a2 स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो इस पे हम सूत्र लगा सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस m1। तो दोनों पे वर्ग है तो हम दोनों पे वर्ग कर सकते हैं, और प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर पूरे से कॉमन है। रूट से जब बाहर जाएगा तो वर्ग हट जाता है। क्या हट जाता है? वर्ग। तो ये a आएगी बाहर और m2 माइनस m1 आएगा, वर्ग हट जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचना है? ये निकल गया बाहर, ये भी निकल गया। मेरे पास बचा है m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो बाहर निकल गया। कितना बचा मेरे पास? 4। यही अब आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ आ गया सवाल? देखो ये इसका 5 नंबर सवाल है। y का वैमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? 2, -3 है, और Q के निर्देशांक कितने हैं? 10, y है। के बीच की दूरी कितनी है? 10 है। बीच की दूरी जो दी गई वो कितनी है? 10। तो फार्मूला मेरा क्या है? सूत्र आपका होगा PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ मतलब बीच की दूरी है, तो यहाँ पे बीच की दूरी का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 10 रख लीजिएगा, बराबर अंडर रूट x2 मेरे पास कितना? 10 माइनस x1 कितना? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? 3। तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं? दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। स्क्वायरिंग दी बोथ साइड बी है। इसका अर्थ है दोनों बच्चों का वर्ग करने का। रूट हट जाएगा इधर, इधर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर, इधर भी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ 10 से 2 जाए कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का? 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। अब ये कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 8 अट्टे कितने हो गए? 64 हो गए। 64 को इधर ले आओ तो माइनस को हो जाएंगे, बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 घटाते कितना बचेगा? 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y प्लस 3 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस अंडर 36। तो y प्लस 3 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 6। ये 3 उधर ले जाओ तो y बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 6 माइनस का 3। एक बार क्या करना? धन चिन्ह लेना है।
तो बाई के हमारे कितने मान होंगे? जब धन चिन्ह लेंगे तो 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 3। और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे आंसर हमारे बाई कितना निकलेंगे? 2। यही आंसर है इसका। समझा कर ये करना मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया। देखो इसके आंसर आपके 3 गामा माइनस 9 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये देखो इसका अगला नंबर सवाल है 6 नंबर। यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूफ दैट बिंदु मेरे पास 4 दिए गए, 2 कामा माइनस 2, 8 कामा 4 और 5 कामा 7 तथा माइनस 1 कामा 1। ये एक आयत के शीर्ष है या नहीं है, तो हमें ये सिद्ध करना कि है। तो इसके लिए अगर करना है तो मुझे ग्राफ बना लो। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? बिंदु ए दिया मेरे पास 2 कामा एक्स अक्ष पे 2, तो एक्स अक्ष पे 1 2 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। वाई अक्ष पे भी माइनस 2, तो वाई अक्ष नीचे जाएगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो यहाँ पे लगा देना है। तो ये पॉइंट हो गया 2 कामा माइनस 2 हो गया, इसे हम बिंदु ए समझते हैं। ठीक है। दूसरा 8 कामा 4, एक्स अक्ष पे 8 8 किधर जाएगा? 3 4 5, इसको बढ़ा दीजिएगा तो लगभग मान लीजिए यहाँ पे, और 4 ऊपर जाएगा तो 4 लगभग यहाँ पे है। तो ये पॉइंट आपका हो गया कितना? 8 कामा 4 हो गया, इसे बिंदु बी मानते हैं। 5 कामा 5 ऊपर जाएगा, नहीं 5 इधर जाएगा लगभग, और 7 ऊपर जाएगा, लगभग यहाँ पे आएगा आपका 5 कामा 7। ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट बचा -1, तो एक्स अक्ष का -1 किधर होगा? इधर साइड होगा। वाई अक्ष का प्लस का 1 ऊपर जाना है, तो आपको इस कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो गया? -1 कामा 1 हो गया, इसे बिंदु डी मानते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को क्या करना है? मिलाना है। तो जब मिला देंगे तो ये आयत का रूप आ गया। ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं? ए बी निकालिए, पहले मुझे क्या निकाले? ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है? √x2 मेरे पास कितना है? 8 माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 4 माइनस y1 कितना? -2 प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 8 से 2 गया कितना बचा? 6 का वर्ग करोगे तो 36 प्लस 4 और 2 कितना हुआ? 6, इसका भी हो गया 36 बराबर √72 बराबर कितना हुआ? 6√2 हो गया। ऐसे बी से निकालिए इसी प्रकार। क्या निकालना? BC। तो BC बराबर √5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 से 8 गया कितना? 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस संख्या वर्ग प्लस होता है। इधर 7 से 4 गया तो भी 3 का वर्ग तो भी 9 कितना हो गया? 18 का वर्ग क्या होता है? 3√2। CD कहाँ है यार? CD बराबर निकालिए, यहां से यहां तक निकालना है। x2 कितना मेरे पास? -1 और माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 5 कितना हुआ? -6 हो गया। 6 का वर्ग 36 प्लस 1 से 7 घटाया तो भी -6, वर्ग हमारा क्या रहेगा? 36। अंडर कितना हुआ? 72 बराबर 6√2। लास्ट निकालते हैं तथा DA निकालते हैं। अंडर x2 कितना मेरा? 2 माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और -1 का होल स्क्वायर। 2 और 1 3 का वर्ग करो कितना हुआ? 9 प्लस 2 और 3 माइनस के तो ये 9 हो जाएंगे, वर्ग करने पे प्लस रहेगा। 9 18 का वर्गमूल 3√2। अतः यहाँ पे AB बराबर क्या है? AB बराबर हमारा निकला है CD तथा
BC बराबर निकला है DA। जब ये हमारी आमने सामने भुजाएं बराबर है तो इससे सिद्ध होता है एक आयत के शीर्ष है, अतः यानी आयत के शीर्ष है, इसके आयत के शीर्ष है, यही सिद्ध करना था मुझे। देखो ये इसका 7 नंबर सवाल है। क्या सिद्ध करना है आपको? 4 शीर्ष दिए गए, प्रश्न ये कह रहा है कि ये वर्ग के शीर्ष है, 4 बिंदु है तो वो कह रहा है वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष करने के लिए आपको सभी साइडें बराबर आनी चाहिए। जब सभी साइडें हमारी बराबर होंगी तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये चारों बिंदु जो है एक वर्ग के शीर्ष है, हेड। ठीक है, तो कैसे करते हैं? इन्हें ABCD मान लीजिएगा इसे। तो बिंदु ए कितना हो गया हमारा? ए हो गया है 1,7, B 4,2 और C -1, -1 और D हो गया हमारा -4,4। चारों दिए। तो आप पहले क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। तो AB और डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, बीच की दूरी सूत्र पता है पहले से। x2 A और B को देखो, x2 यानी 4 - x1 1 होल स्क्वायर प्लस बाई 2 2 - 7 इसका होल स्क्वायर बराबर 4 में से क्या कितना बचा? 3 का वर्ग 9 होता है। 2 से 7 घटाए तो कितना बचा? -5। वर्ग करो प्लस ही आता है हमेशा, तो 25 हो गया। 25 और 9 कितना होता है? 34। 25 9 34 होता है। तो ये इसका रूट 34 आ गया। ऐसे ही इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं BC बराबर √(x2 -1 है, x1 कितना 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना -1 है और बाई 1 माइनस का 2 हो गया, घटाएंगे 2 ही से होल स्क्वायर। तो -1 और -4 माइनस के 5 हो गए, वर्ग करोगे तो प्लस के 25 ही होगा, प्लस -1 और -2 -3 हुआ, वर्ग करोगे तो 9 रहेगा। ये भी कितना रहेगा? √34। CD निकालिएगा तो x2 कितना -4 है, x2 -4 माइनस x1 कितना 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना 4 है माइनस x बाई 1 कितना है माइनस का 1 तो प्लस का 1 होल स्क्वायर। -4 से 1 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचा है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस 4 और 1 5 का वर्ग 25 बराबर √34। लास्ट आपका है DA। फिर D और फिर A से संबंध निकालेंगे। माइनस x2 की वैल्यू 1 है, माइनस ये वैल्यू कितनी तो प्लस की 4 हो जाएगी होल स्क्वायर प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और इधर 7 से 4 गया 3 का वर्ग 9 बराबर √34। सभी भुजाएं बराबर है, अतः ये एक वर्ग के शीर्ष है, यही हमें सिद्ध करना था। समझा गया सवाल? यस सर। सवाल है आपका, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए A 5, -2 और B है 6, 4 और C 7, -2। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, यही मुझे सिद्ध करना है। तो देखो तीनों बिंदु हमें दिए गए, तो AB, BC और CA अगर हम निकालते हैं तो अगर हमारी दो भुजाएं बराबर आती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले AB निकालना है। AB
तो बीच की दूरी सूत्र आते हैं ए और बी, ये हमारे दोनों पॉइंट है। x2 कितना है 6 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है माइनस y1 कितना है 2, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 6 में 5 गया कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 37। इसी प्रकार BC निकालते हैं। BC बराबर अंडर रूट 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस के 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस के 2 माइनस के 4 कितना हो गए माइनस 6 हो गया, तो वर्ग करोगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो बराबर कितना रहा अंडर रूट 37 तथा और CA भी निकालते हैं अंडर रूट C और A को देखो x2 कितना मेरे पास 5 है माइनस x1 7 है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस 2 और y1 प्लस 2, मतलब माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 में से 5 गया तो बहुत सॉरी 5 में से 7 गया कितना बचा 2 बचा माइनस का होल स्क्वायर प्लस ये 2 से कटे 0 हो जाएगा, वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अतः यहाँ पे AB बराबर हमारा BC है और नॉट इज इक्वल टू CA। इसका अर्थ है कि दो भुजाएं तो हमारी बराबर हैं परंतु तीसरी भुजा किसी हालत में बराबर नहीं, अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यही सिद्ध करना था। देखो ये 9 नंबर सवाल है आपका, एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए -5, 6, 3, 0 और 8, 9, 8 है, तो सिद्ध करना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज निकालते हैं, तो बिंदु हमारे पास दिए गए, ए बिंदु मान लो कितना दिया है -5, 6 और बी कितना दिया है 3, 0 तथा सी हमें दिया है कितना 9, 8 दिए गए। तो पहले क्या करते हैं ए बी निकालते हैं, ए बी बराबर क्या रहेगा अंडर रूट x2 कितना 3 माइनस x1, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 कितना 6 होल स्क्वायर, तो 5 और 3 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 और प्लस 36 बराबर कितना हो गए अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना निकला 10 मात्रक निकला। इसी प्रकार BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं BC बराबर अंडर रूट x2 कितना 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 से 3 क्या तो 6 का वर्ग प्लस 8 से 0 का 8 ही रहेगा 8 का वर्ग अंडर रूट ये हो गया 36 प्लस 64 बराबर ये 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 मात्रक निकला है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं सी ए निकालते हैं, ये सभी हमें क्रम से निकालनी पड़ेगी। तो सी ए देखो
माइनस के 5 माइनस x1 यानी 9 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। माइनस 5 और 9 कितना हुआ? 14 हो गया। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। प्लस 6 में से 8 गया तो 2 रहेगा, 2 का वर्ग 4। ये कितने हो जाएंगे? अंडर रूट 200 हो गया। और 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 रूट 2 होता है। कितना होता है? 10 रूट 2। यहां पे हमारी दो भुजा कैसी है? बराबर है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये तो सिद्ध हो गया है। अब हमें ये भी दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज के भी शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। इसका अर्थ क्या होता है? सी ए का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। सी ए मेरे पास कितना है? 10 रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर। ए बी मेरे पास कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर। इसका वर्ग करें कितना आएगा? 200 आएगा। इधर 100 का वर्ग, वो 10 का वर्ग 100 प्लस 100, तो 200 बराबर 200 आ रहा है। तो जब ये बराबर आते हैं तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। भुजाएं भी समान है, समकोण त्रिभुज भी है।